राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। किस दिन व्रत रखना शुभ रहेगा और किस दिन तुलसी जी का विवाह करना चाहिए, क्योंकि भक्तों देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता का विवाह सालिग्राम भगवान जी से करवाया जाता है। तो ऐसे में आप किस दिन तुलसी माता का विवाह कराएं जो आपके लिए शुभ रहे। देव उठनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, आज की वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले पहुंच सके। प्रिय भक्तों, देव उठनी एकादशी सभी एकादशियों में से प्रमुख मानी जाती है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो इससे आपको संपूर्ण एकादशियों के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि साल में बड़ी एकादशी आती है देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। अगर आप पूरे साल में एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो केवल आप देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी और उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे मास की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और ये महीना अनेकों त्योहार भी लेकर आता है, हमारे जीवन में अनेकों खुशियों को लेकर आता है। ये महीना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना की जाती है, भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है और हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत किया जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। हर एकादशी व्रत का एक अलग अलग महत्व होता है और अपनी अपनी पूजा विधि अलग होती है, जिसमें से एक देव उठनी एकादशी भी है। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन भी होता है और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए ये एकादशी और भी अधिक खास हो जाती है और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं श्री हरि विष्णु जी, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी के नाम से, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं आपको व्रत रखना किस दिन शुभ रहेगा, तुलसी माता का विवाह आपको किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का जो शुभ प्रारंभ है वो 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। इसलिए उदय तिथि में देव उठनी एकादशी व्रत को 1 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्ममुहूर्त है। ब्रह्ममुहूर्त में सुबह 4:50 से लेकर 5:41 तक आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:42 से 12:27 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:55 से 2:39 तक और इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:36 से शाम 6:02 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा 11:17 से लेकर 12:51 तक। देव उठनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है 6:33 से सुबह शाम को 6:20 पर समाप्त होगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। 2 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:34 पर होंगे। इस दिन व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का भी नाश हो जाता है और कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता और सालिग्राम भगवान जी के विवाह का आयोजन किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु प्रिय तुलसी और भगवान सालिग्राम का विधि विधान से विवाह संपन्न कराने पर साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की सही तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त इस दिन क्या रहेगा, पूजा आपको इस दिन कैसे करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को बेहद ही शुभ माना गया है।
क्योंकि इस दिन लोग सुख सौभाग्य की कामना के लिए तुलसी माता का विवाह करते हैं और इस पावन दिन पर धन की देवी माता लक्ष्मी की प्रतीक माने जाने वाली तुलसी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रतीक माने जाने वाले शालिग्राम भगवान जी के विवाह की परंपरा निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह की इस पूजा को विधि विधान से जो करते हैं उनके घर में पूरे साल वैवाहिक जीवन सुख में बना रहता है। सुखी दाम्पत्य जीवन और सौभाग्य को वरदान दिलाने वाली तुलसी माता की पूजा का शुभ मुहूर्त कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 नवंबर को प्रातःकाल 7:31 पर प्रारंभ होगी और 2 नवंबर को सुबह 5:07 तक रहेगी। ऐसे में तुलसी विवाह का जो पावन पर्व है वो 2 नवंबर को मनाया जाएगा। अगर आप किसी भी कारणवश 2 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। कहते हैं देव उठनी एकादशी से और पूर्णिमा तक अगर आप तुलसी माता का विवाह करती हैं तो ये सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये 5 दिन कार्तिक मास के सबसे महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कुछ भी कार्य ऐसा नहीं किया है जो भगवान के प्रति किए जाते हैं तो आप इन 5 दिनों में शुभ कार्य कर सकते हैं। भगवान के निमित्त मंत्र का जाप कर सकते हैं, तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं और साथ ही श्री हरि विष्णु जी की आराधना इन 5 दिनों में अगर आप करते हैं तो इससे आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होगा। तुलसी माता का विवाह गोधूली बेला में किया जाता है। इस दिन आप स्नान आदि करने के बाद पवित्र वस्त्र पहनकर ही पूजा में बैठें। इसके बाद अपने घर के आंगन और पूजा स्थान पर तुलसी माता के पौधे को रखकर आसपास रंगोली बनाएं, सुंदर सा वातावरण तैयार करें। तुलसी जी को हरी चूड़ी, चुनरी, बिंदी आदि पूजन की सामग्री साथ ही श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद उनके दाहिने ओर भगवान शालिग्राम जी को आसन देते हुए स्थापित करना चाहिए। फिर तुलसी जी और शालिग्राम जी को पवित्र जल से स्नान कराकर रोली चंदन आदि से तिलक लगाएं, उन्हें फल फूल आदि अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और साथ ही तुलसी माता भगवान शालिग्राम जी के मंत्रों को पढ़ते हुए 7 बार परिक्रमा जरूर से करें। तुलसी विवाह से जुड़ी इस पूजा के अंत में आप आरती जरूर करें। अंत में सभी को प्रसाद बांटें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से तुलसी माता का विवाह कराएं। तुलसी विवाह का दिन अत्यंत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागती हैं और सभी मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह का जो पावन पर्व है वो अगर कोई भी महिला सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं तो इससे उसके पति की दीर्घ आयु होगी, साथ ही उसके घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। तो प्रिय भक्तों, ये थी देव उठनी एकादशी से जुड़ी कुछ खास जानकारी, साथ ही तुलसी माता के विवाह से जुड़ी जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु जी।